नमस्कार। मैं आज सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे एक स्पेशल पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी इंसान के लिए, वो है गुड एजुकेशन। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एसपी एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी शिवांग जी। तो देखिए शिवांग जी, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया, 2 लाइन का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोटी कपड़ा मकान था। लेकिन अब हिसाब ऐसा है कि रोटी कपड़ा मकान अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो पढ़ाई अच्छी क्वालिटी की चाहिए। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन है मार्केट में। देखिए क्या है कि जैसे हमारी आज से 2 साल पहले भी मेरी आपसे ये बात हुई थी कि जो एंग्जाइटी है पेरेंट की, पेरेंट अपने बच्चे को सबसे बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन वो एक एंग्जाइटी में है क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कैसे दे पाएगा ये एजुकेशन। तो इस एंग्जाइटी का जो फ़ायदा है वो काफ़ी, देखिए अब एक तो एक ट्यूशन्स होते थे पहले, एक टीचर होता था वो ट्यूशन देता था, लेकिन आज की डेट में कॉरपोरेट ट्यूशन्स आ गए हैं मार्केट में। हम देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उस दिशा में जाने से पहले हम बात करेंगे एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की। तो मैं चाहूँगा कि आप जो इतनी सक्सेस मिली है, जो पिछले एक डेकेड से हम देख रहे हैं कि आप इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू नीट, जेई और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम जितने भी, जैसे इस बार हमने देखा सीयूईटी, सीएलएटी, ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं। तो इसका क्या राज है? क्या आप हमें इस राज के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, आपने जो कहा रवि जी, मुझे खुशी होती है जब भी मैं एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ें आपकी ना हैप्पीनेस होती हैं और कई चीज़ें आपका प्रोफेशन होती हैं। प्रोफेशन और हॉबी आपकी सेम हो जाए तो वो एक मिरेकलस रिजल्ट देता है। तो एसपी मेरे फादर साहब का नाम है श्री सत्यपाल, और उनका एक कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में। उन्होंने अपनी शुरुआत की, बच्चों को पढ़ाते थे, ग्रुप कोचिंग करते थे, फिर इवनिंग कॉलेज बना दिया, और उसके बाद सडनली 1972 में उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी एसपी इवनिंग कॉलेज, एसपी ग्रुप कोचिंग को कन्वर्ट कर दिया एसपी एकेडमी में, और वहाँ से शुरुआत हुई एसपी स्कूल्स की। 94 में उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया एक एक्सीडेंट में, और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैं खुद भी पढ़ रहा था, सीख रहा था, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। स्कूलिंग के साथ मेरा रुझान बना, मैंने ध्यान दिया और फ़िलासफ़ी को समझते हुए आगे बढ़ा। फ़िलासफ़ी हमने ली गीता से, फ़िलासफ़ी ली हमने अलग अलग ऑथर्स ने जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम में, कोई सिस्टम खड़ा किया है। तो करते करते नए नए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का काम शुरू हुआ था 97-96 में। हमने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ाई की, तो पता लगा कि सिस्टम्स होते हैं, फ़्लो चार्ट्स होते हैं, उसी से काम करने से सक्सेस आता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो वहाँ से मैंने जब देखा तो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बड़े ज़्यादा एसओपीज़ नहीं थे, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स नहीं थे, जिनको मैंने डिज़ाइन किया। यंग इंसान मेहनत करता है, एक विजन होता है, एक इनोवेशन होती है, आप में भी है। और बच्चे हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े क्यूरियोसिटी के साथ, हम भी छोटे थे, तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया रिज़ल्ट इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मिक्स बच्चे आते थे, कमज़ोर बच्चे भी बहुत आते थे। और अक्सर कहा जाता था जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलती है तो चलो जी उधर चले जाओ, तो वहाँ आपको ले लिया जाएगा। ये दो वर्जन्स हैं, एक वो हमारी तारीफ भी थी और एक तंच भी था। तारीफ ये थी कि हम कमज़ोर बच्चों को लेकर चला लेते हैं, और जबकि आज पूरे ग्लोबल फिनोमिना ऐसा है, और इंडिया में तो ख़ास तौर पे भारत में, कि 7th के बच्चे को भी अलजेब्रा नहीं आता है, तो ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कि बहुत सियाने बच्चे नहीं हैं और बहुत सियानी पढ़ाई नहीं कराई गई है। तो हमारा होना रेलिवेंट हो गया कि हम कमज़ोर बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। वो कैसे इम्प्रूव की है? पहले स्टार्टिंग हुई ओवर टाइम से, फिर उसमें चीज़ें इंट्रोड्यूस की, फिर हमने एग्ज़ाम सेंट्रिक बच्चों को तैयार कराना शुरू कर दिया। सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, डिस्टिंक्शनें आना शुरू हो गई। एक दो बच्चे की है, जैसे आपको भी याद ही होगा। जी। तो वो प्रोसेस से एक मॉड्यूल बना, एक मॉड्यूल बन गया, जो समझेंगे मेरी बात को। फिर हमें खुशी हुई, हमने फिर एक दो और चीज़ें इंट्रोड्यूस की। मंथली रिपोर्टें शुरू कर दी पेरेंट्स को भेजना। मेरे पास लद्दाख के बच्चे आते थे, तो हमने लद्दाख में चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दी, और लद्दाख में रिपोर्ट जानी, महीने के बाद उधर श्रीनगर में भेजी। टेररिज्म का माहौल था यहाँ पे,
पेरेंट्स को दिक्कत आती थी, कॉल कर देना बच्चा छुट्टी पे हो या बात करना, इंश्योर करना कि हमारी तरफ से जो बच्चे की केयर प्रॉपर हो रही है, और वो हमारा आज भी मोटिव होता है। तो वहाँ से फिर एक मॉडल बनना शुरू हुआ। तो 2002 में वो सारे मॉडल जब इकट्ठे किए तो एक सिस्टम की शक्ल आ गई, जिसके अंदर बच्चा कैसे एंटर करेगा, गेट पे अटेंडेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी आ गई, कैमराज इंस्टॉल कर दिए, देखना शुरू कर दिया। फिर बच्चों को देखा गया कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, ये नई नई चीज़ें क्वाइन हुई, हम तो सिंपल तरीके से देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर और चीज़ें इम्प्रूव की, और हमने उसके अंदर देखा कि अब बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में एंट्रेंस की तैयारी की तरफ ध्यान बढ़ गया। पहले जो तैयारी 3 महीने की होती थी 12वीं का पेपर देने के बाद, उसको पूरा पूरा साल बच्चे करने लगे, और वो हमने इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने बच्चों को इंटरव्यू किया कि बच्चों आपको 2-2:30 बजे तक स्कूल में पढ़ना होता है, 4 सब्जेक्ट होते थे तब, फिजिक्स हिस्ट्री मैथ बायो साइंस वालों के, और इसी तरह आर्ट्स के होते थे, कॉमर्स के 4 सब्जेक्ट होते थे। तो हमने उनको कहा कि आप, अगर हम आपको एक्स्ट्रा यहीं पे पढ़ा देते हैं तो आपका टाइम बचेगा। तो बच्चों ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक होता है ना जो ट्रेंड्स होते हैं वो चलते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात खटक रही थी कि एक बच्चा अपना टाइम बहुत ज़्यादा घर से बाहर गुजार रहा है, और वो घर बहुत लेट पहुंच रहा है। तो उसकी कमी हमने ये देखी, मैं ओपनली बताऊंगा, इसमें कोई राज नहीं है अब, कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते थे, चाहे वो मोरक मंडी गवर्नमेंट था, चाहे वो रणवीर था, चाहे वो हरी सिंह था, चाहे वो कनाल रोड था, चाहे हमारा था, चाहे और भी कोई हायर सेकेंडरी स्कूल्स थे जम्मू के पॉपुलर, वो सारे 11 बजे ऑफ कर देते थे। तो मैंने ध्यान दिया, 10th तक के टाइम टेबल बना रहा था तब मैं, और 11th में भी देख रहा था टाइम टेबल, शेड्यूलिंग करता था मैं खुद। तो मैंने कहा जो बच्चा 10th का पेपर दे रहा है, और जो 10th का सिलेबस है वो थोड़ा लिमिटेड सिलेबस है, तो उसको हम 6 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, और जब 11th-12th में आ रहे हैं सिलेबस बड़ा हो रहा है, हम उसको 4 घंटे में स्कूल ऑफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गैप जो है वो जानबूझ के रखे गए हैं। कारण उसका ट्यूशन का लालच भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ही पॉपुलर थे आज कंट्री में ज़्यादा, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा आज कंट्री को लेके इतनी ज़्यादा रुझान नहीं होता था। तो मैंने उधर कहा कि मैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करूँगा, मैं बच्चों को पूरा पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, हमें टीचर्स को इम्प्रूव करना पड़ा, उनकी सैलरीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि आप सारी फीसें हमसे ले लो और हम आपको पूरा यहाँ पढ़ाएंगे। तो कुछ बच्चों ने हम पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने डिसीजन लिया कि वो स्कूल में ही पढ़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वहीं से रिजल्ट्स और इम्प्रूव होने लगे। फिर हमने उनके टेस्ट लेने, रिवीजन टेस्ट लेने, अलग अलग नाम से टेस्ट लिए, तो लोगों ने हमारा नाम डाल दिया। जम्मू में हमें एक चीज़ का दुख रहेगा हमेशा, आज भी है, कि जम्मू को जितना प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से मिला इन जर्नल, जम्मू ने उसको ना इज़्ज़त तो दी, लेकिन वो इज़्ज़त हमने बड़ी मुश्किल से ली। जम्मू ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारा नाम डाल दिया टेस्टों वाला स्कूल, और वो हम टेस्ट उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेके नहीं कर रहे थे, 250 रुपये महीने की फ़ीस थी। मैंने रिकॉर्ड सारे रखे हैं, ताकि अब जैसे मीडिया आया ना, तो अब मेरे को खुशी इस बात की होगी कि मैं वो सारे रिकॉर्ड जो है ना वो सामने लाऊंगा, किसने कितनी फ़ीस दी वो भी रजिस्टर में पड़ा हुआ है, और कितनी सर्विस ली वो भी पड़ा हुआ है, और क्या क्या उनको बेनिफिट मिला हमसे। कि अगर उस टाइम पे 300 रुपये महीना ट्यूशन थी, तो 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन 1200 रुपये महीना थी, और 6 महीने बच्चे पढ़ते थे। तो आप देख लीजिए कितना वो अमाउंट बनता है, 10,800 रुपया। और अगर हमारे पूरे साल की फ़ीस ही 8,000 थी इंक्लूडिंग स्कूलिंग, तो हमने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो खैर वो अपनी एक मोटिवेशन थी, फादर के लिए कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, और खुशी थी, और अच्छी अच्छी चीज़ें इंप्रूव की। फिर जैसे हमारे बोर्ड के रिजल्ट इंप्रूव हो गए, तो नया ट्रेंड शुरू हो गया 2005 में कि सीबीएसई बड़ा अच्छा बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड कम होता है। अब एक और ट्रेंड आ गया, तो हमने बड़ी बार लोगों को बोला कि सारे बोर्ड जो एनएसएफ को फॉलो करते हैं 2005 को, देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन जो होता है ना कि मेरी कमीज़ तेरी कमीज़ से सफ़ेद, हम उस रेस में नहीं गए। हमने अपने बनाए हुए सिस्टम को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के पास एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है, जो आपके बच्चे को कॉल करेगा। बंकिंग एक आम फिनोमिना है 9th 10th 11th 12th में, तो हमारी बंकिंग को हमने लगभग ख़त्म कर ज़ीरो कर दिया, क्योंकि बच्चा जब घर से निकलता है, स्कूल पहुंचता है, कॉल होती है, बात होती है, छुट्टी होती है तो बात होती है। तो वो सारे प्रोसेस हमने लाए, टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा स्पेंड किया, स्मार्ट क्लासेस, एसपी स्मार्ट के बाद स्मार्ट क्लासेस आई हैं। उसके पहले तो स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट ही नहीं था। आज स्मार्ट क्लास को बोला जाता है कंप्यूटराइज क्लास हो, ऐसा नहीं है, प्रोसेस स्मार्ट होना चाहिए। तो यही बात हमारी उन लोगों से भी हुई जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। उस टाइम पे बाढ़ आ गई थी स्मार्ट क्लासेस की, फिर वो कंपनियां बंद भी हो गई। हमने उनके हेड्स को यही बोला कि आपका प्रोसेस वही है पुराना, तो आपकी क्लास में लॉगिन करने में आधा घंटा लग जाता है कंप्यूटर को,
तो क्या ही उसमें करा पाएंगे। तो हमने अपना एक प्रोसेस बनाया, उसको हमने इस्तेमाल किया और बड़ा सक्सेसफुल रहा, आज भी है। तो नेक्स्ट पे आगे 2005-06 में आते आते हम लोगों ने और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट काम किया, और हमने अपने टीचरों को बोला, जैसे बच्चे 12वीं के पास कर गए, हमने कहा 3 महीने का आपको जो एंट्रेंस की तैयारी हम कराएंगे। और हमने बड़े लिमिटेड तरीके से उनको तैयारी कराई और बड़े ही कम पैसों में हम करा पाए, क्योंकि क्लासरूम थी, बिल्डिंग थी, सब कुछ था और ये आइडिया था। बड़ी खुशी हुई कि हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया, अब लोग हमें पहचानेंगे। तो लोगों ने हमें पहचाना भी, पहले टेस्टो वाला स्कूल हुआ, फिर हम लद्दाखी स्कूल हो गए। तो हमने फिर भी मेहनत जारी रखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरिफेरी के बच्चे आने लगे और सीबीएसई का यहाँ से ट्रेंड बना। लोग सीबीएसई में जाके, फिर ट्यूशनों में जाके, फिर कोचिंगों में जाके अपने बच्चे सफ़र किए। और अगर डाटा को निकाला जाए 2005 से लेकर 2024 तक का, पता लग जाएगा कि जिन लोगों ने बोर्ड खेला उनके बच्चों को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और जिन पेरेंट्स ने पढ़ाई पे फोकस किया, सिंपलिसिटी पे फोकस किया, उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जहाँ से हम देख रहे हैं मैक्रो लेवल पे, देयर वॉज नेवर अ डिफरेंस बिटवीन बोर्ड, देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स। कौन सा स्कूल कौन से सिस्टम से चलता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से स्कूल किस सिस्टम से चलते हैं। मतलब अगर आज एसपी स्मार्ट कोई भी बोर्ड ले लेगा ना, वो बोर्ड से नहीं बदलेगा, उसका अपना एक प्रोसेस है, बोर्ड का प्रोसेस नहीं है। उस प्रोसेस का नाम है एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम, जो समय से बहुत आगे है, आज भी आगे है। तो जैसे एंट्रेंस की बारी आई, फिर हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर दिया। पहले दिन से ही बच्चा एंट्रेंस की तैयारी करता है और साथ में बोर्ड की तैयारी करता है, और दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं। और हमने रियल रिजल्ट्स दिए। हमें बोलने लगे कि, मैंने कहा हम पढ़ाते हैं जितने बच्चे उस हिसाब से हम रिजल्ट देंगे, बिकॉज जो रेशो ऑफ सिलेक्शन है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा। पूरे इंडिया से जिस टेस्ट में बच्चे बैठेंगे उसमें उतनी ही सिलेक्शन आएगी हमारी जितनी आनी चाहिए। लेकिन बोर्ड में हम जो रिज़ल्ट देते हैं 33% का मिनिमम मार्क, और फिर उसमें मैक्सिमम बच्चे हम 90s में 80s में भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे पे। हम उसको सफ़र नहीं होने देते, उसको मेंटल एंग्जाइटीज़ नहीं आने देते। लेकिन हम किसी ऐसे बच्चे को फोर्सफुली नहीं कहते हैं कि तू टॉप कर, जो बच्चा अपने हिसाब से स्लो लर्नर है। अब कई बच्चे सब्जेक्ट ऐसे रख लेते हैं पेरेंट्स की वजह से, समाज की वजह से, स्टडी वजह से, जो उनके लिए बने ही नहीं है। फिर हमने कई बार ऐसे केसेस है, वो भी मैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप जब मुझे बुलाओगे या मैं हम बात करेंगे, मैं फ़ाइल लूँगा। जो बच्चा मेरे पास कॉमर्स करने आया, हमने उसको मिड सेशन में मेडिकल दिया पेरेंट्स की चॉइस के बगैर, आज वो डॉक्टर है और अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी तरह कई बच्चों ने मेडिकल रखा, हमने उनको चेंज कराया, उनको वो लॉयर है, कोई जुडिशरी में चले गए, कोई बिजनेस में चले गए। तो ये काम हमने 1-to-1 किया, 1-to-1 प्लेसिंग की बच्चे की, जिसकी वजह से हमें वो एक्सपीरियंस ही है ना आज हमारे पास। जैसे एक डॉक्टर के पास केसेस होते हैं, एक वकील का, आज एसपी स्मार्ट के सिस्टम के पास केसेस है। मैं आपको पूरा कमरा दिखाऊंगा जिसमें हमने केस स्टडीज़ किया हुआ है। जब हमारे किसी बच्चे ने 11-12 के बाद स्टीफन कॉलेज ज्वाइन किया, स्टीफन से वो पहुंच गया यूएस में, है ना, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें पता ना कि रास्ता क्या है, कैसे जाना है। हमारे किसी बच्चे ने हमें ज्वाइन किया, जेसीटी में किया, फिर उन्होंने आईएएस कर लिया, तो हमें पता ना रास्ता है। हमारे किसी बच्चे ने जम्मू में किया, फिर उसने ग्रेजुएशन कहाँ से की, हमारे को रास्ते पता है कि कैसे उन्होंने काम किया। और हमारे पास केस स्टडीज है, हमारे पास इसको एक बोलेंगे हम एक ना, जिसको जिस तरह मेरे ख्याल में एक होता है हैंडमेड प्रोडक्ट है हमारा जी। जैसे मैंने हैंड पिक्ड, जैसे बोलते हैं ना आजकल फ्रूट कौन सा अच्छा है, हैंड पिक्ड। बिल्कुल, जैसे मैंने आपके कैंपेन्स में काफ़ी बार देखा, जो आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होती है, कि आप बोलते हैं 1 स्टूडेंट 1 गोल। तो अब क्या वो ये हम पहुंच गए। पहले हम एंट्रेंस में पहुंच गए, आपको मेरी बात कम्युनिकेट हुई। एंट्रेंस के बाद हम पहुंच गए कि हम एंट्रेंस में सक्सेसफुल होने लगे, और वहाँ हमें बहुत एक्सपोजर हुआ कि यार यहाँ तो बहुत झोल है। झोल किस क्या है कि रिजल्ट असर्टेनिटी नहीं है। इसको मतलब मैं हिंदी में आराम से बोलूँगा कि आपके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं है और कंट्रोल्ड ही नहीं है। IITJEE का एग्ज़ाम था, फिर IITJEE को डिज़ोल्व किया गया, जेई मेंस आ गया, फिर जेई एडवांस आ गया। तो आपको जान के हैरानी होगी, हम उन स्कूलों में आते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी 2005-06 में IIT के फॉर्म जम्मू से भरवाए बच्चों के। जम्मू से बच्चे बहुत ज़्यादा IIT के फॉर्म नहीं भरते थे। जो बच्चे आज 2004-05 के होंगे उनको पता होगा, उन्हें IITJEE का फॉर्म भरा होगा या JKCT का भरा होगा, AI और जेई के फॉर्म तक उनका ध्यान नहीं होता था। हम लोगों ने 2-4 बच्चों के फॉर्म भराए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बना, फिर तो मार्केट ही बन गई जेई मेंस की। और आज वो मार्केट है, हम नहीं बोलते मार्केट है, हम ये कहते हैं कि एसपी स्मार्ट एक सीढ़ी है जो मंजिल तक पहुंचाने में आसान काम करती है। वो कैसे पहुंचाती है, बड़ा सिंपल तरीका है। जब हमने बच्चों को IIT-JEE की तैयारी कराई 2009 से शुरू, हमें ये पता लगा कि IIT-JEE एक एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम है, जिसके IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी के ऐसे एडवांस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जिनमें उसी बच्चे को पहुंचना चाहिए जो बच्चा बहुत मोटिवेटेड है
और बड़ा ब्लेस्ड है। ईश्वर ने उसको वैसा एक्यूमन दिया है, वैसा उसको इंटरेस्ट दिया है, और उसको रास्ता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है एडवांसमेंट में, तो IITs आर एक रीजनेबली गुड इंस्टीट्यूट। उसके अलावा बहुत से और भी हैं, बट IIT भी हैं। तो उसके जाने का रास्ता क्या है, वो 11th-12th में अच्छी तरह 9th 10th 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अपने आप को संभाले और करे। ये चला काम 2009 10 11 बार। उसके बाद ना एक रेस लग गई, जैसे हम ब्लैक में टिकटें खरीदते हैं ना, लोग खरीदते हैं, थिएटर की एक रेस होती मूवी वही है। वैसे एक एंग्जाइटी जो आपने पेरेंट्स ने बोला वो बनाई गई, पैसे खर्च कर करके बनाएगी। हम एडवर्टीजमेंट अगर कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट हम कंपेन कर रहे थे, क्योंकि हम एक ट्यूशन सिस्टम के खिलाफ अपनी बात कर रहे थे। हमें पैसा देना पड़ रहा था, हम तो चाहते नहीं थे कभी देना, लेकिन क्योंकि वो लोग हज़ारों की तादाद में थे, मतलब रणबीर के अपने ही टीचर खुद पढ़ा रहे हैं, तो अब उसको जवाब कैसे देना है? बच्चे तो अपनी मरता क्या ना करते वाली बात है ना। तो यहाँ कोई और टीचर्स भी फिर गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया, हमने भी कोशिश की, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो चीज़ एजुकेशन को अंदर से खोखला कर गई, बच्चों का बिहेवियर कमज़ोर कर गई। जितनी प्रॉब्लम आज हमें देख रहे हैं वो वैसी है कि हम बड़े काबिल हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, बट बेसिक बिहेवियर प्रॉब्लम हमें हो गई है। सोने उठने की बैठने की तमीज़ नहीं रही, मतलब कल्चरल हम देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हमारे को उस वजह से, क्योंकि लेकिन सामने लालच क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट के रिजल्ट, अब हम उसमें क्या कर सकते थे? हम तो बीच में देख रहे थे, लेकिन हमने अपने स्कूल को उसको किस तरह बचाया हमें पता है, हमने उसको बचा के रखा। और अल्टीमेटली SP स्मार्ट सिस्टम को और स्टैंडर्ड बना दिया हमने कि हर बच्चा जो है अपने गोल को अचीव करे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। और हम एक पेन के साथ बैठे रहे कि जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाए, उसको पता हो कि ये खा ही गलत रहा है, तो दवाई बार बार ले रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फूड ठीक नहीं होगा, तो इसकी दवाई जो है ज़्यादा देर असर नहीं करेगी। लेकिन अब जाके ईश्वर की कृपा हुई, IT का इंफॉर्मेशन का एक ब्लास्ट हुआ, अब मूवीज़ बनी, कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज़ आई, तो आम लोगों को पता लगा कि कितना टॉक्सिक कल्चर है, और हमें उसका जवाब देना पड़ा। कि हम क्या कर रहे थे, 7-8 बजे बच्चा बुला रहे थे, 3:30 बजे छोड़ रहे थे, 7.5 घंटे, उसके बाद उसको कहीं नहीं जाना था। और ये जो पैरेलल सिस्टम था, ये कह रहा था 8 बजे आ, 11 बजे घर जा, फिर 2 बजे आ, फिर 8 बजे घर जा, और दोनों ही सिस्टम आपस में इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे। एक बच्चा जिसको 4 टीचर पढ़ा रहे हैं, सुबह 3 पढ़ा रहे हैं, शाम को 7 अलग अलग लोग दे रहे हैं इनपुट, आउटपुट डिवाइस वो अकेली है। तो आप कंप्यूटर के एंगल से समझे, ये खुद में एक नॉन सिस्टमेटिक है। तभी मेरे जैसे आदमी ने उससे हाथ खींच लिया कि ये विजिबल नहीं है, ये एक स्ट्रेस क्रिएटिंग है। लेकिन उस चीज़ को लेके पेरेंट्स में क्लैरिटी चाहिए थी, लेकिन पेरेंट्स को जब कमिटमेंट की जा रही थी, पेरेंट्स एक ट्रेंड देख रहे थे, तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो हमें वेट करना था इस समय का, जो समय अब आया कि सीरीज़ बनी, डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई कि हल क्या है। तो आज भी हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, 2025 में भी हल नहीं निकल पा रहा है। गवर्नमेंट ने NTA बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी तो डाटा जाता है ना ऊपर, पॉलिसी मेकर्स के पास, कि भीड़ बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट उतना बढ़ नहीं रहा। साइंस की बेसिक नॉलेज, मैथ्स की बेसिक नॉलेज जो एक हमें चाहिए इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, रिसर्चर चाहिए, उधर हमारा इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। और हम लोग जब नीचे से इनपुट कमज़ोर दे रहे हैं, तो ऊपर आउटपुट भी हमारी उतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, एज़ पर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग। तो वहाँ हमारा रोल प्ले होना शुरू हुआ, और अब जाके हमने एक और नेक्स्ट स्टेप लिया। हमने 3-4 साल 4 ईयर्स बैक हमने कहा कि जितने बच्चे हैं उन सबको हम लोगों को कुछ ना कुछ उनके अकॉर्डिंगली क्लियर करके चलना है। कि जो बच्चा हमारी क्लास में बैठा है, अगर वो साइंस ही अपनी लाइफ को देना चाहता है, तो साइंस का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है। उसमें शुरुआत होती है एक सिंपल, जो इंसान इंटरेस्ट, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं कोई बच्चा पेज लेके बैठ जाता है, शीटों को खोलना शुरू होता है, कोई बच्चा उसका इंटरेस्ट है। अब उसका इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज हो, फिर नेक्स्ट लेवल पे वो चला जाए, माने कि वो ITI के डिप्लोमे के लेवल पे आएगा वो साइंस में, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमे के लेवल पे आएगा, और जब उधर से भी वो निकलेगा आगे और गहरे तरीके से समझ पाएगा तो वो BTech डिग्री में जाएगा। ये पैरेलल सिस्टम है। जब हमने देखा कि एक इंजीनियरिंग वाली लाइन, इंजीनियरिंग की साइंस और एक बुकिश साइंस में फ़र्क है, तो वो लेकिन पॉलिसी के मैटर में डिफरेंस था, तो हमने क्या किया, अपने स्कूल के अंदर मैनेज करना शुरू कर दिया स्ट्रेस लेवल को। कि एक तरफ हम बच्चों को JEE के न्यूमेरिकल्स भी कराने शुरू किए, और बीच बीच में फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रैक्टिकल्स बढ़ाना शुरू कर दिए। पिछले 2 साल में हमने प्रैक्टिकल्स को और ज़्यादा
अग्रेसिव किया है। लेकिन आज भी हम जो करना चाहते हैं वो अभी दूर है मंजिल हमारी। कारण क्या है? क्योंकि हम बहुत बड़े सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो पहले हमें कन्विंस करना पड़ता है उनको। जैसे गलीलियो को टाइम लगा होगा कि भारी चीज़ पहले गिरती है कि यहाँ हल्की चीज़ नीचे गिरेगी ग्रेविटी से, उसको टाइम लग गया, कोई कॉमन सेंस में बैठा हुआ है भारी चीज़ पहले गिरेगी, जबकि ग्रेविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मास के साथ। ऐसे ही जो हम कह रहे हैं ना, ये वो रिसर्च है, वो हार्डवर्क है, वो ऑब्जर्वेशन है जो पिछले 2.5 सालों की हमारे पास है कि एजुकेशन जो है उसको कंफ्यूज मत करो ट्रेनिंग के साथ। एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्लैरिटी है कि आप बात कैसे कर रहे हो, उठ कैसे रहे हो, आप बिहेव कैसे करते हो, आपका सोशल सर्कल कैसा है, और उसके बाद है आप ट्रेनिंग किसकी लेके आओ और किस चीज़ में आप ट्रेन होना चाहते हो। तो हमने एजुकेशन को ट्रेनिंग को मान लिया, एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है ना। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों ने अपने आप को क्लियर किया, और हम ये 1 स्टूडेंट 1 गोल की जो आपने बात की उसके ऊपर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमारी क्लास में 45 बच्चे बैठे हैं, वो अपना गोल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करें। हमें वो क्लियर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और उनको गोल क्लियर करने में हम हेल्प करेंगे, उनको एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी हमने लाइफ स्किल एंड लाइफ स्टाइल पे भी काम किया कि लाइफ स्टाइल लाइफ स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अब आने वाली जनरेशन थोड़ी अलग सी उनको एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि शायद हर आदमी को बोलने का मौका मिलता है ना। जैसे जाम क्यों लगता है सड़क पे, हर आदमी अपने हिसाब से सड़क से गाड़ी चलाता है ना, तो उससे जाम लग जाता है, बड़ी सड़क पे भी जाम लग जाता है। और वही सभी लोग अगर डिसिप्लिन से गाड़ी चलाते हैं, फास्ट लेन वाला फास्ट लेन में, स्लो वाला स्लो लेन में, तो जाम नहीं लगता, हर बंदा अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। लेकिन वो कन्विंस करना पड़ेगा ना पहले उनको। दोनों तरीके हैं कन्विंस करने के, एक फोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन लंबा रास्ता है लेकिन परमानेंट है, फोर्स शॉर्टेस्ट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और फोर्स लगभग सेम है। तो उसमें 1 स्टूडेंट 1 गोल में हमने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तैयार कर लिया कि अगर बच्चा हमारे पास आता है कि सर मुझे तो हाई लेवल इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी में जाना है, एसएटी करके अमेरिका में जाना है, या और चाइनीज़ किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है, या फ्रांस में किसी जाना है जहाँ मैं इस लेवल पे काम करना चाहता हूँ, तो हम उसको वही रास्ता दे देते हैं। अपने करिकुलम्स में हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं और उनको वैसा तैयार करते हैं। और हमारा जो एफिलिएटेड बोर्ड है वो स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, बहुत शानदार बोर्ड है, बड़े उसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी सीबीएसई से बेटर है, ठीक। और फिर अगर कोई बच्चा आता है नहीं सर मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो हम कहते हैं ठीक है, सिविल सर्विस की लैडर जो है, जैसे साइंस की लैडर आईआईटी से एंड नहीं ना, रिसर्च तो एंड में रिसर्च है, आईटीआई से आईआईटी है साइंस की, नॉन मेडिकल की। और मेडिकल की अगर हम बात बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे जी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं, जिसको हम आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, नर्सिंग पैरामेडिकल से लेके मेडिकल कॉलेज है। और इसी तरह जो एग्रीकल्चर के प्लांट्स के उनके भी मिनिमम से मैक्सिमम लेवल है। तो हम सिविल सर्विसेज को वालों को बोलते हैं कि आपका स्टार्ट होता है लैडर एक पेऑन से, ऑफिस पेऑन से शुरू होता है, ऑफिस असिस्टेंट होता है, ऑफिस असिस्टेंट से जूनियर असिस्टेंट होता है, जूनियर असिस्टेंट के साथ हमारा सीनियर असिस्टेंट आता है, उसके बाद एसओ आते हैं, और अंडर सेक्रेटरी आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, और डायरेक्ट एंट्री है थ्रू आईएएस जेकेएस, और लेटरल एंट्री आप मानो नीचे से आपको लेटर जाना है। तो आप अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंगली क्लियर करो आपको किस लेटर के किस पॉइंट पे जाना है, और हमारा सिस्टम सपोर्ट करेगा। अब एक बड़ा एरिना बच गया था, वो था स्पोर्ट्स का। वो स्पोर्ट्स भी अब कैरियर लेना हिंदुस्तान में गलत नहीं है, बिकॉज एक्सपोजर बहुत है, बड़ी अच्छी लीड्स हो रही हैं, बड़ी अच्छी फंडिंग आई है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और इकोसिस्टम के अंदर सोसाइटी के अंदर एक बड़ी क्लैरिटी के साथ स्पोर्ट्स लिया जाए तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है। सेम इज़ ट्रू विद योर हॉबीज़ ऑल्सो, सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि अब पॉपुलेशन एडजस्ट हो सकती है। आज से कुछ साल पहले भारत में लता मंगेशकरी हमारे सिंगर थी, आशा जी थी, 3-4 सिंगर्स में पूरा सिंगर कम्युनिटी हमारी क्लोज हो जाती थी। आज हमारे पास हज़ारों गाने बन रहे हैं, हज़ारों ऑडियंस है, 70 करोड़ यूट्यूब यूज़र हैं, तो एक पॉपुलेशन एडजस्ट हो सकती है अगर वो सिंगिंग करना चाहती है, फाइनेंशियली भी। और इसी तरह डांसिंग भी है, इसी तरह पेंटिंग भी है, इसी तरह फाइन आर्ट्स भी है। तो हमने उधर भी अपने आप को तैयार कर लिया, अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया। स्पोर्ट्स में हम लोगों ने एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सरोर में, सिद्रा में और धमी में हमारा आ रहा है, और वो हमारे अपने स्कूलों के इकोसिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है तो वो फिर मेडल निकाले। ओके भाई, ये नहीं है कि वो खाली, देखो 2 किस्म की स्पोर्ट्स, एक होता है शौक के लिए सीखना, एक होता है उसको एज ए प्रोफेशन लेना। तो जिसने एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है तो वो शौक के लिए शायद पढ़ रहा है, पढ़ाई के रास्ते से अपना प्रोफेशन बनाएगा और इसको एंटरटेनमेंट करेगा। एक हो गया मैं प्लेयर हूँ,
मैंने क्रिकेट खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, मैं उसका एक शानदार प्लेयर बन रहा हूँ, ठीक है, और मैं एंटरटेनमेंट के लिए नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसको बैलेंस करेगा और करेगा, वन स्टूडेंट वन गोल को जस्टिफाई करेंगे। और ये हमारी एक बेंच मार्क है स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम का कि जब हम कोई चीज़ करते हैं वो करते हैं। अगर हमने कहा कि हम IIT की तैयारी करा रहे हैं तो हमने सिलेक्शनें दी और नंबर ऑफ सिलेक्शनें हमारी प्रोपोर्शनेटली नेशनल रेशो से ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर कोई 1 लाख बच्चे पढ़ा रहा है और 1,000 बच्चे दिखाता है तो वो रेशो बहुत कम है। हम तो पढ़ाते ही लिमिटेड बच्चे हैं, हमारे टोटल इकोसिस्टम 250-300 बच्चा होता है साइंस पढ़ने वाला। सरोवर में मिला के जम्मू के ब्रांच को मिला के 600-650-700 बच्चा होता है, उसमें से मैक्सिमम बच्चे सबसे पहले तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेते हैं, फिर बच्चे रिपेयर भी होते हैं क्योंकि हमारा डाउनवर्ड हमने कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, बिकॉज ये जो हमारा सिस्टम है वो हमें बता नहीं पाता है कि हम किसको रिजेक्ट करें, किसको हम पहले लेते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं। और कई बच्चों को हमें डिसकंटिन्यू भी करना पड़ता है बिहेवियर इशू की वजह से, लेकिन जो बच्चा बिहेवियर वाइज स्टेबल होता है ना और जिसके पेरेंट्स मैच्योर होते हैं उसको हम एकेडमिकली भी इम्प्रूव कर लेते हैं और टेक्निकली भी कर लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने अपने अंदर स्टेडियम्स नेशनल लेवल के क्रिएट कर लिए, हमारे कोचेस रेडी हो गए हैं, बट एडमिशन और प्रोसेस उसका भी वैसा ही रहेगा। अगर आपने प्रोफेशनली खेलना है तो आपको एक बफर दे दिया जाएगा 6 महीने, साल का, 2 साल का, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, कि आप परफॉर्म करके बताओ कि आपने इसको एज ए प्रोफेशन लेना है, तो आपको उधर ज़रा टाइम दिया जाएगा और पढ़ाई पे आपको उसी तरीके से सपोर्ट में आ जाएंगे। तो हम एक ब्लेंड कर रहे हैं, जैसे हमने ऑनलाइन ऑफलाइन को ब्लेंड किया, करना ज़रूरी था, ऑनलाइन के भी बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन के भी हमने ब्लेंड कर दिया हाइब्रिड में, ऐसे अब स्पोर्ट्स को भी हम ब्लेंड कर लेंगे इस पूरे प्रोसेस में। और इसमें हमारा हेल्प कर रहा है ऑनलाइन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो 6-8 घंटे लगा के आ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको अब एजुकेशन जो हमने, एजुकेशन वो पूरी चीज़ें हैं, लेकिन जब उसको हमने ट्रेनिंग देनी है मैथ्स में बेसिक्स, क्योंकि एक तरफ उसको SRO 43 लगेगा गवर्नमेंट का, तो वो जरूरी है अपनी अगर उसकी काबिलियत है क्लर्क बनने की और उसको स्पोर्ट्स कोटे में क्लर्क बनना है तो उसको भी एग्ज़ाम देना ही है उसका हल्का फुल्का। अगर उसको IAS में जाना है, मुझे नहीं पता IAS में भी मैं क्लियर नहीं हूँ, स्पोर्ट कोटा है नहीं है, पुलिस में तो DYSP में स्पोर्ट्स कोटा है, बैंकिंग में भी PO में स्पोर्ट्स कोटा है और मेडिकल के कॉलेज में भी स्पोर्ट्स कोटा है। तो अगर उसको वहाँ जाना है तो उसको मेडल चाहिए ना, तो मेडल भी SP स्मार्ट स्कूल दिलाएगा। ओके। लेकिन हमारे में एक क्लैरिटी है, वी बिलीव एवरी चाइल्ड इज बॉर्न टू सक्सीड, बट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न टू सक्सीड, इट डजंट मीन ही विल सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट द क्लैरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड विदाउट द इकोसिस्टम। तो हम थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तरीके से काम करने को पसंद करते हैं, हम इसको एक कमर्शलाइज तरीके से नहीं चला सकते कि मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, हज़ारों बच्चे पढ़े, लाखों पढ़े। वो तब पॉसिबल है कि जो हम फिलॉसफी से हम चल रहे हैं उस फिलॉसफी को कोई कॉपी करे, उस माइंड सेट को पैशन के साथ। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, इस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, होर्डिंगें लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारे पैरेलल थॉट है वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है जिसमें लाखों बच्चे जो हैं इन्वॉल्व हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिसेस करने वाले इस चीज़ को एज अ बिजनेस कन्वर्ट किया। बिजनेस करना तो बहुत पॉजिटिव बात है, बट टॉक्सिक बिजनेस कल्चर नहीं ला सकते ना। 5,000 करोड़ की फंडिंग दे देगी किसी इंस्टीट्यूट को, पहले तो होना ही गलत था। हिंदुस्तान में 1,42,000 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिनके अंदर 1,42,000 फिजिक्स के टीचर होंगे, कम से कम केमिस्ट्री के टीचर होंगे, कम से कम आधे तो होंगे जी जी, और वो पूरे स्टेट पैसे से चल रही है और वही सिलेबस है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारा थॉट कोई एलियन थॉट नहीं है, बड़ा सिंपल थॉट है कि SP स्मार्ट हमारे हाथ में था, हमने उसको SP हायर सेकेंडरी को स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। हमारे हाथ में गवर्नमेंट आज के स्कूल आ जाए हम उनको भी कन्वर्ट कर दें, तो इसका सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? उस पैसे को, उस टाइम को, जो दोनों चीज़ें इस स्ट्रक्चर को मिल रही हैं। पैसा भी मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है पब्लिक मनी, चाहे डायरेक्ट पेरेंट दे रहा है, और टाइम भी दे रहा है। बट इन दोनों को देने के बाद हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट SP स्मार्ट स्कूल दे रहा है, और अगर कोई क्रिटिसिज्म में मेरे को बोलता है मैं उसको साथ 1-to-1 बैठ के ओपन वीडियो बना के दे दूंगा, ये देख क्या दिया, और ये प्रूव करूंगा कि सिस्टम का फॉल्ट नहीं था। बच्चे ने अगर इंस्टीट्यूशन में आना है और उसे घर भी जाना है, तो हमने क्या क्या स्टार्ट किया, हमने पेरेंट्स को बोला अगर आप गार्जियनशिप नहीं दे सकते हो, हम स्कूल में एक अपना गार्जियन रख लेंगे आपके बच्चे के लिए, और रखा हमने, इंटरनल गार्जियन रख लिए। हमारी कॉस्टिंग, हमारी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब हमने कंपलसरी क्या किया एक और, कि जो पेरेंट महीने में एक बार भी नहीं आ सकता बच्चे के लिए हमारे पास, हम उसको पढ़ाएंगे ही नहीं। जो पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, गार्जियन, जरूरी नहीं पेरेंट, गार्जियन जो उसको देख रहा है,
तो कम से कम महीने में एक बार तो निकाल टाइम हमारे पास आने के लिए। और हमने ये भी नहीं कहा कब आओ, हमने कहा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कभी आओ, किसी भी कैंपस में मिलो हमें आके। हम जानना चाहते हैं कि आप बच्चे के साथ कैसे डील करते हो, हम जानना चाहते हैं बच्चे को कौन देख रहा है, ताकि जो एसपी स्मार्ट में बच्चा है वो वाकई में स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के साथ पढ़ के अपनी ज़िंदगी में स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़े। और यही फ्यूचर है, चाहे फिर एआई आए, कोई और टेक्नोलॉजी आए, एसपी स्मार्ट के जो स्टूडेंट्स होंगे, एसपी स्मार्ट के इकोसिस्टम से निकले बच्चे होंगे, बड़े इजीली इसके अंदर जल कर लेंगे। बिकॉज हम लोग उनको टेक्नोलॉजी रेडी बना रहे हैं, हम उनको टेक सेवी बना रहे हैं, फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, और साथ में बिहेवियर सिखा रहे हैं, अपने ग्रुप में चलना। जैसे अगर एक क्लास में हम उसको ये सिखा रहे हैं कि तेरा दोस्त जो है लाइनमैन भी हो सकता है और तेरा दोस्त एक रिसर्चर इन इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, तो तुम दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हो, कोई गलत बात नहीं। हम उसको ये सिखा रहे हैं कि तेरी क्लासमेट जो है वो मेडिकल पैरामेडिकल की एक नर्स भी हो सकती है, हेल्पर भी हो सकती है, एनओ भी हो सकती है, और तू उसी क्लास में बैठा हुआ डॉक्टर भी हो सकता है, एमडी भी हो सकता है, हॉस्पिटल का ओनर भी हो सकता है। तो तुम सब ने मिलजुल के इकट्ठे अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अपने गोल अचीव करने हैं। हैप्पीनेस टू ऑल है, विन विन सबके लिए, और ये करना आसान है। दिस इज वन स्टूडेंट वन गोल, ओके, ठीक है ना। और अगर उसमें कोई क्रिकेटर बैठा है वो भी हो सकता है, उसके अंदर कोई बॉक्सिंग वाला बैठा है वो भी हो सकता है। बट अगर कोई कहता है मैंने करना ही कुछ नहीं है, मैं सिर्फ फ्री मॉन्गरिंग करूंगा, तो इट इज़ अ वायरस इन द सिस्टम। तो हमें क्लियर होना है ना कि भाई हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, जी जी, और हमें उससे अपने आप को आइसोलेट करना है। बिल्कुल। जैसे देखिए, बच्चे तो बच्चे ही हैं, पेरेंट्स भी देखिए, अगर पेरेंट्स की पेरेंटिंग वो फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट कर रहे होते हो, तो आज एक मैं कैंपेन देख रहा था, एक रिनाउंड नेशनल लेवल का। वो पहले क्या होता था, ट्यूशन आपने बताया कि कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर पढ़ा लेता था, या कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का एक एक टीचर पढ़ाता था। आज के दिन क्या हो रहा है कि फॉरेन से फंड आ रहा है और एकदम एक एमएनसी टाइप कंपनी बनाई जाती है और उससे सारा काम किया जाता है। तो मैं एक ऐड देख रहा था आज, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट की नेशनल लेवल का है, उसने ऐड का उसका पंच लाइन था कि इन एवरी फोर्थ सिलेक्शन इज़ फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि उसके कितने % बच्चे, वो तो इसका जवाब ये होता है, मतलब जो हमारे को चुभता मुझे है। एक धोखा सा लगा ये, मुझे देखो, पेरेंट के लिए, मैं अपनी बात 1 मिनट मुझे कंप्लीट, मुझे एक धोखा सा लगा कि क्या लगा मुझे कि वो दिखा रहा है कि चूंकि उसने लाखों बच्चे एनरोल किए हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, मैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लाखों बच्चे उसने एनरोल किए हैं, उन लाखों बच्चों में से अगर एवरी फोर्थ 25% हो रही है उसकी सिलेक्शन, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन असली चीज़ ये है कि कितने बच्चे उसके पास एनरोल हुए और सक्सेसफुल हुए। वो 0.00 कितने 0.1% था। तो देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एक मतलब पेरेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है गलत चीज़, गलत धारणाएं बता के। तो पेरेंट्स को, आपकी पेरेंट्स के लिए खास इसमें क्या हिदायत रहेगी कि देखिए, पेरेंट्स को सिंपल सी बात सुननी है। उनका पूरी दुनिया, उनका परिवार, उनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, उनको भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई, मैं अपनी बात करूंगा, एसपी स्मार्ट की बात करूंगा, एसपी स्मार्ट में हम कह रहे हैं 45 के 45 का गोल क्लियर होगा तो मैं अचीव कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास टोटल का अगर 900 बच्चे आ जाते हैं नीट के, तो हमारा अपना रिजॉल्व है ना। मैं 900 को भी बोल सकता हूँ तुम्हारी सिलेक्शन कराऊंगा जम्मू में, क्योंकि सीटें 900 हैं बॉयज़ गर्ल्स मिला के। बट अगर मैं खुद ही इनरोल कर रहा हूँ 2000 बच्चा और कह रहा हूँ जी तुम्हें मैं सिलेक्ट कराऊंगा, तो मैं तो कह रहा हूँ तो बच्चे को झूठ बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अगर इंडिया में टोटल सीटें 1,09,000 हैं, तो सारे स्कूल वो इंस्टीट्यूट 1,09,000 बच्चा ही ले। और अगर वो खुद ही इनरोल 2.5 लाख कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 4-4 लाख इनरोल कर रहे हैं, तो वो खुद ही अपने बच्चों को बोल रहे हैं हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो फिर बोलो ना कि आप लोग सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, बच्चे पे। तो बच्चे को चूज़ करने दो ना, बच्चे को मोटिवेशन ऐसी मत दो ना कि वो बहुत मोटिवेट हो जाए फिर डिमोटिवेट हो। तो हमारा सिस्टम बड़ा क्लियर है, एक बच्चे को ग्रेजुअली स्लोली अपने इकोसिस्टम में चलने दो, मज़े मज़े से वो काम करे। फोर्सफुली कोई तेंदुलकर नहीं बन सकता। कोयले में हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। मैं अपनी जगह इंपॉर्टेंट हूँ, आप अपनी जगह इंपॉर्टेंट हो, कैमरामैन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपने आप से खुश होना सीखना है। वो स्कूल ही सिखा सकता है ना, वो घर ही सिखा सकता है ना। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्यार करना है और अपने आप से पूछना है कि आपके बच्चे में आपके ही गुण आने हैं, मदर और फादर के, दादा दादी नाना नानी के, वो कैसे हैं। अगर क्यूरियसिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए आपको कमिटमेंट्स में नहीं जाना है, आपको घुसना है,
सिस्टम के अंदर पता लगेगा। जैसे हम आज बात कर रहे हैं आपसे, तो मैं 96 में नहीं बैठा हूँ, मैं 2024 में 25 में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं 96 में शुरू किया था और कंटिन्यूस हमारा इवोल्यूशन है। हमने कभी मास हैंडलिंग नहीं की, क्योंकि आज मेरे को ये और रिविलेशन हुई है कि एजुकेशन एक्सक्लूसिविटी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन राइट हो सकता है, बट एजुकेशन उस लेवल पे लेके जाने वाली एलिजिबिलिटी है। तभी बच्चे फेल किए जाते हैं, तभी डिस्क्वालीफाई होते हैं। नहीं तो एज अ राइट सबको ही दे दो फिर आप, कि सबको ही आप उनका शौक है डॉक्टर बनने का, तो सर्टिफिकेट बांटो सबको। एलिजिबिलिटी है ना, कि तुम एक पेशेंट को हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके लिए हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है। फिर मिरेकल्स होते हैं, जैसे हमने भी कोई बीएड वीएड नहीं किया है, लेकिन हमने हार्डवर्क तो दिया ना। आज मेरे सामने बुक्स रखो, मैं चर्चा करने को तैयार हूँ कि मैंने कोई काम क्यों किया। मेरे पास डेटा है, मेरे पास उसके रिलेटेड मेरी अपनी कॉमन सेंस ऐसे नहीं बनी है, बच्चों से मिल मिल के बनी है, उनकी फाइलें देख देख के बनी कि बच्चा क्या करता है, एक टीचर का बिहेवियर कैसा होता है। तो हमारे सिस्टम के अंदर हम कोशिश करते हैं ऐसी कमिटमेंट्स नहीं करें, ऐसे झूठे रिजल्ट्स नहीं दिखाएं, हमारे प्योर रिजल्ट होते हैं। और अगर हमने सिस्टम के अंदर बोला कि एक बच्चे ने फिजिक्स में ही पोजीशन ली थी, तो हमने हाईलाइट किया। तो 5-6 साल पहले हमारे भाई बंधु ने बोला यार ये फिजिक्स की पोजीशन बताता है, भाई थी ना फिजिक्स की, तो उसको फिजिक्स ही हाईलाइट की, ठीक है ना। अब जब सब में आई उसकी, तो सबको हाईलाइट किया। बच्चे को, समाज को अप्रिशिएशन की तरफ लेना ना, तो इसलिए हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। हम किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुद क्लियर हो क्या करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारी आमदन कम हो गई तो हमने स्टाफ क्यों रखना था, हमें उसका खर्चे कम करने थे एक इंटरव्यू में, तो हमने ऐसा नहीं किया। जब कोविड आया, या जब हमने कोचिंग सेंटर को बोला कि हम मत जाओ, आप हमारे पास पढ़ो, तो हमने तो अपने आप को बेचा ना, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचा, अपने आप को इंसिक्योर किया। और हमने पेरेंट्स को टैक्स नहीं किया, हमने टीचर को दिया। आज पेरेंट्स कह रहा है कि सर आपकी फ़ीस है, आज भी हमारी, अगर मैं ज़्यादा कोई मुझे प्रोवोक करेगा मैं सारी चीज़ें ग्राउंड पे ले आऊँगा, लेकिन वो पर्दा होता है, किसी के फाइनेंशियल्स को नहीं ला सकते ना हम। हमारे पास 1-to-1 है, अगर हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं 1-to-1, मेरा नंबर सबके पास होता है, ठग से फ़ोन आता है सर प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को लेट फीस नहीं लगती है कि आपकी फ़ीस लेट हो गई है, दिसंबर में ड्यू है तो नवंबर में ड्यू है तो सितंबर में ड्यू है तो अक्टूबर में ड्यू है, तो जहाँ वो ड्यू है उससे आगे आगे आ रही हैं। कई एडवांस दे जाते हैं, कई बाद में देते हैं। ये 1-to-1 है, बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ पेरेंट रिलेशनशिप है। बट इसके अंदर अगर आप कॉस्मेट चीज़ें ले आओ, इसके अंदर आप रूल्स रेगुलेशन ले आओ, तो इमोशन मिस हो जाता है। तो हमारा स्कूल इमोशनली ड्रिवन इंस्टीट्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही इमोशनली ड्रिवन लोग इस एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े, फिर ये एजुकेशन है। और अगर कॉर्पोरेट करना है तो कॉर्पोरेट में बॉडी बड़ी सुंदर होती है, साउंड नहीं होती। प्रॉफिट, कॉर्पोरेट नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए ना। अगर आपको स्टेडियम बनाना था तो स्टेडियम बनाने के लिए पैसे तो देने हैं, लेकिन वो पैसे ऐसे लेने हैं जैसे वो चाणक्य ने कहा ना कि फूल में से जैसे वो शहद लेती है मधुमक्खी, बिल्कुल बिल्कुल, शहद बनाने के लिए स्ट्रेस नहीं ना देती, फूल सुखाने ना देती। और फिर फूल फैलता भी है। हमें भी देखना था कि जब हमने पहली बार फीस ली, जो बच्चे मेरा पॉडकास्ट देखें या देखें, बच्चे थे 2013 में, मैंने बोला बच्चे कितनी फीस होनी चाहिए, आपने पढ़ लिया, अब बताओ। बच्चों ने डिसाइड किया सर इतनी फीस होनी चाहिए, और रिकॉर्ड है। अच्छा, और ईश्वर उसके गवाही हैं, और बच्चे अगर कहीं होंगे वो बताएंगे। किसी ने ज़्यादा बोली, किसी ने कम बोली, जितनी जिसकी तौफीक थी, जिसने सबसे कम बोली उतनी ली। अच्छा, और फिर सर्वाइव करते करते यहाँ तक पहुँचे। और ये बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, बिकॉज इसकी सोल बड़ी पवित्र है, इसकी आत्मा में बच्चों के लिए सिंसियरिटी है। अभी मैं बात कर रहा था, एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि बोर्ड से हमें दिक्कत आ रही है, अफसरों से दिक्कत आ रही है। मैंने कहा कोर्ट में जाओ बात करो, है ना। अभी पिछले साल हमें एक लद्दाख की बच्ची थी, उसका पेपर हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, हमने कोर्ट में जाके उसका रिजल्ट निकाला। ये हमारी सोल है, और यही सोल आगे चलेगी और हम अचीव करेंगे। बाकी रहा सवाल पेरेंट्स का, जिसकी किस्मत, जिसकी सोच में पॉजिटिविटी होगी, बच्चे के जो प्यार करेगा ना, वो एसपी स्मार्ट को ही पसंद करेगा। और एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम जैसे सिस्टम को ही पसंद करेगा। ना वो बोर्डिंग में डालेगा, ना वो किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में डालेगा कि मैं 2 लाख बच्चों की रेस में डाल दूं बच्चे को, और फिर बच्चा मुंह देखता रहे, पापा उससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मेरे से नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ क्यों कराना है। अब मुझे एक बात बताओ, ज़बरदस्ती तो कुछ भी कर लो आप। बिल्कुल, जैसे आपने लता मंगेशकर जी की बात की, मैं कभी कभी इमेजिन कर रहा था अभी पॉडकास्ट के बीच में कि अगर लता मंगेशकर जी आज के वक्त में जन्म लेती तो वो शायद इस नीट के चक्कर में ना फंस जाती, डॉक्टर बन जाती, और अपना जो प्रोफेशन है जिसपे इतनी वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब उनको बोला जाता था कहीं कहीं पे, तो वो उस चीज़ में ना कर पाती कुछ। उसकी शुरुआत जो है ना, वो जो फैमिली पीर्स है ना, वहाँ से शुरू होती है। तो मेरी आज की डेट में, तभी बोला पेरेंट्स आओ मेरे साथ बैठो,
मैं उनसे क्यों मंथली मीटिंग कर रहा हूँ कि जो पेरेंट अपने बच्चे को छोड़ने लेने तक नहीं आ पा रहे हैं, आपको पता है हम 6 तक पेरेंट्स को फोर्स करते हैं, 6 तक बच्चे को खुद छोड़ो लो तो हम पढ़ाएंगे, ताकि पेरेंट्स का बच्चे के साथ बॉन्ड बने। हमने हाइब्रिड किया क्योंकि हमें पता लगा कि पेरेंट्स और बच्चे लंच ब्रेकफास्ट डिनर ही नहीं कर रहे हैं। सुबह स्कूल भेजना पड़ता है, शाम को उनको ट्यूशन भेजना पड़ता है, बच्चा जवान हो रहा है विदाउट द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड मदर फादर। और डरा दिया हुआ है एजुकेशन के नाम के ऊपर, ये पेपर डरा दिया। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के पैरामीटर्स क्या है, हमारे पास स्किल बंदे नहीं है। और हायर एजुकेशन में क्या है, हमारे पास टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड क्लास की। तो पिछले 20-25-30 सालों में पढ़ा क्या रहे हो? तो वो जो कन्फ्यूजन है उसका पार्ट एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। वी आर नॉट कन्फ्यूज, वी आर क्लियर व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर हेडिंग, वी आर क्लियर। और हम और क्लियर हो गए वन स्टूडेंट गोल के बाद कि आज की डेट में अगर हमारे स्कूल में कोई बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है टू सॉल्व द इक्वेशंस, तो फिजिकली अगर स्ट्रांग है तो हम फिजिकल ट्रेनिंग दे देंगे उसको कि तू अपने आप को उस इंडस्ट्री में ले जा जहां उसकी फिजिकल एंड्योरेंस की जरूरत हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो और 10 काम होते हैं, ताकि वो लाइवलीहुड गुजार सके। वो 100 साल के लिए पैदा हुआ है, उसने शादी भी करनी है, फैमिली भी बनानी है, बूढ़े भी होना है। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हम उसकी शुरुआत अच्छी करेंगे। और वी विल बी वेरी हैप्पी जब एसपी स्मार्ट का कोई बच्चा एक अच्छा पीएन होगा, और अगर उसी पीएन के दफ्तर में कोई क्लर्क होगा, और उसी पीएन के दफ्तर में कोई आईएएस होगा, और उसी में कोई पॉलिटिशियन भी होगा, और वो सारे एक दूसरे को प्यार करेंगे। वो अच्छी चाय बना के लाएगा ताकि सेक्रेटरी को अच्छी एफिशिएंसी बढ़े, और सेक्रेटरी अच्छे प्लान बनाएगा ताकि उसका बच्चा आगे अच्छा बढ़े, उसके बच्चे को फैसिलिटी मिले। तो ये एक बड़ी डिपेंडेबल और बड़ी इंटीग्रेटेड थिंकिंग के साथ हम चल रहे हैं। मुझे पता है कि मैं पूरा सिस्टम तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन शुरुआत कर देंगे। ये 2-3-4 हज़ार बच्चे की जो कैपेसिटी हमने क्रिएट की है छोटे सा हमारे 3-4 कैंपसों में, ये कभी ना कभी ट्रेंड बनेगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बनेगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं होगा जो बनेगा और फिर बाद में फंडिंग ले लेके चलाना पड़ेगा। और आज सवाल हमने कैसे कम्पीट करना है, हमने एस्पा लर्न प्राइवेट लिमिटेड बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि हमें मन करनी कर रहा, हमारी ड्यूटी है कि जो सिस्टम हमारे को इम्प्रूव कर रहा है वो सिस्टम खाली 4 स्कूलों में ना रहे, वो एस्पा लर्न के थ्रू पूरे इंडिया के स्कूलों में जाए, पूरे वर्ल्ड के स्कूलों में जाए, और एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे। और उसको भी हम काम कर रहे हैं। और मैंने अपनी सारी जो हार्डवर्क था ये 2 आइडेंटिटीज़ को दिया, एक एसपी एजुकेशन ट्रस्ट को और एक एस्पा लर्न प्राइवेट लिमिटेड को, जिसको हमने एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम दिया जो इंटीग्रेट कर रहा है हर चीज़ को। और ये एक ऐसा सोल्यूशन है, अगर भारत सरकार भी इसको ले ले और ईगो अफसर थोड़ी साइड पे रखे, मैं कहता हूँ मुझे वाइट लेबल ले लो मेरे से आप सारा कुछ, लेकिन इंप्लीमेंट करो, सोल्यूशन यही है। फिर सड़कों पे जाम भी नहीं लगेगा, करप्शन भी नहीं होगी, और हर आदमी अपनी पोजीशन में सेटिस्फाई होगा, और बहुत तेज़ी से हमारा जो गोल है ना चाइना से आगे निकलने का, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट इज़ द क्रक्स। जो राइट पर्सन है वो अपनी राइट प्लेस पे पहुंचे। जैसे हमने लता मंगेशकर जी का एग्जांपल दिया, तो अगर लता मंगेशकर जी आज के ज़माने में होती तो शायद वो भी कंफ्यूज्ड होती। तो काफ़ी हेल्दी बातचीत हुई हमारी शिवांग जी के साथ। तो मैं पेरेंट्स से भी ये मेरी इल्तिजा है कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं, आप कभी भी आके इनके कैंपसेस में आके, इनके काउंसलर्स बैठे होते हैं, आप उनसे मिलिए, अपना जो डाउट है वो उनसे क्लियर करिए, अपने बच्चे को मिलाइए, उनसे उनको रीड करवाइए कि क्या वो नीट कर सकता है, जेई कर सकता है, या ही कैन बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, और ही कैन और शी कैन डू वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, रिसर्च, हायर एजुकेशन में, टीचिंग में, फाइन आर्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, सोशल सिस्टम में काम कर सकते हैं, एज ए सोशल वर्कर, इज द प्रोफेशन। हर एक चीज़ का टेक्नोलॉजी इंटरफेसिस हैं, वो एक स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। देयर ऑफ, अगर ईश्वर पॉपुलेशन बढ़ा रहा है ना, तो ईश्वर अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहा है। तो हम लोग 1-to-1 हैंड मेड प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। एजुकेशन कैन नॉट बी इंडस्ट्रियलाइज्ड कि आप एक मशीन बना देंगे जिसमें से आप डेवलप करेंगे चीज़ों को। और जब भीड़ बढ़ रही है ना, उसको हैंडल करना एजेंसीज के लिए भी दिक्कत हो रही है। तो अब जो आप यहाँ से देखो कि कितना सामने इंडिकेटर है रवीश, बड़ा सिंपल इंडिकेटर है कि 10 लाख बच्चा पेपर देने जा रहा है, किसका? इलीट एग्जाम का, जिसके अंदर उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री को चेक करना है। बिल्कुल, हाँ। 1.5 मिनट में उसको चेक किया जा रहा है। हम स्पीड चेक कर रहे हैं, मेमोरी चेक कर रहे हैं, हम एनालिटिकल स्किल चेक नहीं कर रहे उसकी, हम उसकी स्पीड सिर्फ चेक कर रहे हैं। जैसे चीते की स्पीड होती है नहीं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म दौड़ नहीं ना पाता, उसकी स्प्रिंट बड़ी फास्ट है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म रेस में जाना है उसने, तो उसका कहते हैं ना ज़्यादा दौड़ेगा तो अटैक हो जाएगा। तो ये जो नॉलेज की स्प्रिंट चल रही है ना, यही लॉस दे रही है फर्दर रिसर्च को। तो जो बच्चे टॉप कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और बाद में वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के किसी और फील्ड में जाके, फिनांस में जाके टॉप कर रहे हैं,
अपना बिजनेस, तो हमारा सारा महीने ज़ाया होता है। तो हमें स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, और हमें कॉन्टीन्यूस दौड़ने वाले लोग चाहिए ताकि किसी मंजिल तक पहुंचे। तो मैंने चीते की एग्जांपल दी। अब सभी जो टेस्ट है ना वो चीता डेवलप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो रेस में जेन्युइन सस्टेन्ड ब्लैक हॉर्सेस डेवलप नहीं कर रहे हैं। सस्टेन्ड जो ट्रेवल करते हैं, जैसे पक्षी साइबेरिया के हजार किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, वो स्प्रिंट नहीं करते। तो जो आपका IIT-JEE का एग्जाम है या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, स्प्रिंट है। साइंस पे पर्टिकुलरली, आर्ट्स में भी है। आर्ट्स में भी सिविल का एक प्रोसेस है, इंटरव्यू तक जाता है ना। क्लैट में भी कहीं ना कहीं पे अभी स्लो है, 75,000 बच्चों ने पेपर दिया, उधर भी मुझे लगता है रश लग जाएगा। लेकिन अगर साइंस को आपने स्प्रिंट में लिया ना ओवर देर, तो साइंस की बेसिक नॉलेज जो है ना, अंडरस्टैंडिंग, वो भारत बहुत पीछे रह जाएगा। जी बिल्कुल। और साइंस और इंजीनियरिंग ही एक ऐसा शोबा है जो भारत को काफ़ी आगे विकसित करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि US, यूरोप, सारी जगह जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हब्स है, अगर वो हमसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, हमारे लोग लेते हैं जो इंडिया से ही काम करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो एक हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, और उसके बदले डॉलर आता है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं आपको दोबारा भी हम इस बात पे करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को, क्योंकि मेरे मन में और भी कुछ सवाल है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आज आपसे वो पूछ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में 100% इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इस पर और बात करेंगे। और मैं चाहूँगा और मैं करूँगा SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम पे ऑडियो बुक मेरी, इसको आप ऑडियो बुक माने। बुक लिखने का ट्रेंड था आउटडेटेड, AI आई हुई है, 4 लफ्ज़ उधर से लो। मैं 1-to-1 बात करूँगा with the proofs what I have done, what SP Smart Schooling System have done, and let this audio book become a motivation, become an inspiration for the present educators and the future educators. Thank you very much. Jai Mata. धन्यवाद।